गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक सत्संगी ने सत्संग में एक सवाल किया कि अगर हम सचखंड के वासी हैं, अगर हमारी आत्मा उस मालिक का अंश है, उसी का रूप है, तो फिर मालिक ने हमें अपने आप से अलग क्यों किया और अब हम इस संसार में आ गए हैं क्योंकि उसने हमें यहाँ भेजा है, तो हमें भजन सिमरन करने की क्या जरूरत? क्या मालिक अपनी कृपा से हमें वापस नहीं बुला सकते? क्या भजन सिमरन करना हमारे लिए जरूरी है? और अगर हम सभी ने उस मालिक में समाना है तो क्या हमें भजन सिमरन करना ही पड़ेगा? क्या हम बिना भजन सिमरन किए उस मालिक में नहीं समा सकते? इस प्रश्न की वजह से वहाँ वाद विवाद खड़ा हो गया। वहाँ मौजूद संगत के मन में भी ऐसे प्रश्न उठने लगे। कहते हैं कि संगत में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करे। जब सत्संगी ने ऐसा प्रश्न किया तो वहाँ मौजूद एक सत्संगी, जिसे संगत मास्टर जी कहकर बुलाती थी और सभी उनका बहुत आदर सत्कार किया करते थे, क्योंकि सबको यह बात पता थी कि यह बहुत पुराने सत्संगी हैं और इन्हें बहुत ज्ञान है। जब यह प्रश्न उनके कानों में पड़ा तो संगत में आए सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब एक साखी सुनाकर दिया। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। उन्होंने कहा, एक समय एक राजा था। वह बहुत बड़े आलीशान महल में रहता था। वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी सुख सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी। कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। सभी बड़े आनंद से वहाँ रह रहे थे। राजा का एक पुत्र था। वह बुरी संगत में पड़ गया था। उसे राज्य में मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं की कोई कदर नहीं थी। वह दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। यह सब देखकर राजा को बहुत दुख होता। एक दिन उसने अपने पुत्र को कहा, तुम बुरी संगत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर उसने उसी रात राजमहल छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर चला गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि उसने अपने बेटे को राज्य छोड़ने को क्यों कहा। काफी दिन बीत गए। राजा को अपने बेटे से मिलने की इच्छा हुई। उसे बहुत तकलीफ थी कि उसने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा। उसने अपने पुत्र को बहुत ढूंढा परंतु वह कहीं नहीं मिला। राजा ने अपने वजीर को बुलाकर कहा कि वह सब उसके पुत्र को ढूंढे। ऐसा ही किया गया। सभी सैनिक राजा के पुत्र को ढूंढने लगे पर वह कहीं नहीं मिला। वह बहुत दूर जा चुका था। ऐसे ही काफी वर्ष बीत गए परंतु वह कहीं नहीं मिला। राजन हर रोज अपने पुत्र की प्रतीक्षा करता, हर रोज उसे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। राजा का पुत्र जब महल छोड़कर गया था तो उसने भिखारियों की संगत कर ली थी, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ न था। वह भोजन के लिए दर दर भटकने लगा। जहाँ जहाँ भी वह जाता उसे बस धक्के ही मिलते। वह यह बात भूल ही गया था कि वह एक राजा का पुत्र है, क्योंकि जब उसने राजमहल छोड़ा था तब वह बहुत छोटा था और अब वह बड़ा हो गया था। तो वह यह बात भूल ही गया था कि वह एक राजा का बेटा है। इसी कारण वह दर दर जाकर मांगने लगा था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह घूमता घूमता अपने ही राज्य में जा पहुंचा और भीख मांगते मांगते वह राजमहल में पहुंच गया। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह राज्य उसी का है और जो दरबार में राजा बैठा हुआ है वह उसी के पिता है। उसने दरबार में जाकर राजा के सामने भीख मांगी। जब राजा ने अपने पुत्र को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पुत्र को पहचान लिया था, इसलिए वह चाहता था कि वह उठकर अपने बेटे को गले लगा ले। राजा ने जब देखा कि उसका बेटा एक भिखारी का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका शरीर मैला है, तो राजा को और भी दुख हुआ। राजा ने अपने वजीर को बुलाकर पूछा, क्या मैं इसे बता दूं कि वह मेरा पुत्र है? वजीर ने राजा को सलाह दी कि अभी यह बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी वह इस हालत में नहीं है कि इसे यह सब बताया जाए, और अगर आप इसे यह सब बता भी दोगे तो यह मानेगा नहीं। यह बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सही वक्त आने पर मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप इसे बता दें कि यह आपका पुत्र है।
यह कहकर वजीर ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कुछ दान दे दिया। वह बोले, राजा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस राजमहल में काम दे दिया है। उसी दिन से वह राजमहल में काम करने लगा। उसे जो भी काम दिया जाता वह उसे मन लगाकर करता था। वह राजमहल में सफाई करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वजीर ने उसे नए कपड़े पहनने को दिए। अब वह एक अच्छा इंसान बन गया था। उसके चेहरे की चमक वापस आ रही थी, वह चमक जो उसके चेहरे पर तब थी जब वह राज्य में रहता था। वजीर ने अपना पूरा ध्यान दिया और उसे राजा की सेवा में लगा दिया। अब वह राजा के साथ ही रहता। एक दिन वजीर ने राजा से कहा कि अब वह समय आ गया है कि आप उसे बता दें कि वह आपका ही पुत्र है। अब वह पूरी तरह तैयार है। राजा ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और कहा कि वह उसी का पुत्र है। यह बात सुनकर पुत्र को एहसास हुआ कि वह तो व्यर्थ में ही भटकता रहा, इधर उधर जाकर मांगता रहा। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु कहते हैं कि सब परमात्मा की संतान हैं, लेकिन वह मानते कहाँ हैं। और ऐसी ही हालत हमारी भी है। हम भी उस भिखारी की तरह दर दर जाकर मांग रहे हैं, भटक रहे हैं, हमें भी धक्के पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता कि वह राजा कोई और नहीं, वह तो परमपिता परमात्मा ही है, जिससे हम बिछड़े हुए हैं और भिखारियों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वजीर कोई और नहीं, वह तो उस नाम रूपी समुद्र की लहर परम पुरुष सद्गुरु हैं, जो हमारी हालत को सुधारते हैं, जो हमारे अंदर की मैल को साफ करते हैं, जो हमें नाम की बख्शीश देते हैं, जो हमें भजन बंदगी करने को कहते हैं, ताकि हमारे अंदर की छिपी हुई मैल साफ हो सके और चमक वापस आ सके, हमारा उस मालिक प्रभु से मिलाप हो सके। इसलिए सद्गुरु हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि सेवा करने से हमारे जन्मों जन्मों की मैल दूर होती है। भले ही हम में से कुछ सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन सद्गुरु ऐसे लोगों को सेवा करने को कहते हैं, सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका ध्यान भजन सिमरन में कम लगता है, ताकि हमारी हालत सही हो सके, हमें जीवन मरण के चक्र से निकाल सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 441 में कहते हैं, हे मेरे मन, तू उस परमात्मा की अंश है जो निरा नूर ही नूर है, अपनी उस असलियत से साझ बना। हे मन, वह परमात्मा सदा तेरे अंग संग बसता है। गुरु की मति लेके उसके मिलाप का स्वाद ले। अगर तू अपनी असलियत समझ ले तो उस पति प्रभु से तेरी गहरी जान पहचान बन जाएगी। तब तुझे यह समझ भी आ जाएगा कि आत्मिक मौत क्या चीज है और आत्मिक जिंदगी क्या है। हे मन, अगर गुरु की कृपा से एक परमात्मा के साथ गहरी सांझ डाल ले तो तेरे अंदर परमात्मा के बिना कोई और मोह प्रबल नहीं हो सकेगा। जब मनुष्य के मन में शांति पैदा हो जाती है, जब इसके अंदर चढ़ती कला प्रबल हो जाती है, तब यह प्रभु की हजूरी में स्वीकार हो जाता है। सतनाम श्री वाहे गुरु।